सोशल मीडिया की दुनिया को मेरा सलाम। हुसैन जफर है मेरा नाम, श्रीनगर कश्मीर से हूँ। वादी कश्मीर की ठिठुरती सर्दियों के बीच मैं अपने दोस्तों तक आज फिर आया हूँ, इधर उधर की बात लेके, लेकिन बात करूंगा मैं कश्मीर की ही। और मेरा अक्सर यही रहता है कि मैं कश्मीर और कश्मीर की कल्चर, कश्मीर की सकाफत और यहाँ के माहौल की बात करूं और साथ ही साथ कश्मीर को जिंदा रखने की कोशिश करूं। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले एक गिला आपसे जरूर करूंगा कि सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियोस देख रहा हूँ, वो जो देखने के लायक नहीं होते हैं, जिनसे आप कुछ सीखते नहीं हैं और जो बेराहवी तक फैलाते हैं, उन वीडियोस को तो आप हजारों लाखों में देखते हैं, लेकिन जब बात संजीदा हो तो आपको बारे गिरा गुजरती है। आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है। पर मैं क्या करूं, मुझे अपना मिशन है, मैं अपना मिशन जारी रखे हुए हूं और मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा, भले एक ही आदमी देखे, एक ही आदमी सुने। आज के इस प्रोग्राम में हम 3 चीजों पे बात करेंगे। आपको पता है कि कश्मीर में अब सरमा में भी सयाहत होती है और सयाहत से जुड़े हजारों लोग हैं जिनका घर इस पेशे से चलता है। बहुत वक्त के बाद लोगों को रोजगार कमाने का एक अच्छा वसीला मिला है, लेकिन हमारे सयाहत से जुड़े हुए बाज लोग वक्त पर नाजायज फायदा उठाते हुए हिर्स में, लालच में ऐसे काम करते हैं, ऐसे सयाहों को लूटते हैं कि जब आदमी सुनता है या कोई शिकायत करता है आपसे तो शर्म से सर झुक जाता है। कल ही का एक वाकया है, शायद आपने सुना भी होगा कि गुजरात के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, जो नेशनल लेवल के रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, मयूर जानी साहब, वो कश्मीर आए थे और मेरे मशवरे पर वो ददपथरी गए। ददपथरी में जब वो पहुंचे तो दो गोड़े बानू से उसकी बात हुई और गोड़े बानू से जब उन्होंने कहा कि हमें आप ले जाइए, जो यहाँ का लास्ट पॉइंट है वहां तक ले जाइए, तो उन्होंने उनसे बड़ी रकम का तकाजा किया और फिर आखिर उनसे 15,000 रुपये वसूल किए और साथ ही में 2 बंदे साथी जिनका नाम गाइड दिया गया और उन्होंने भी अलग से 2,000 रुपये उनसे लिए। यानी ददपथरी में 17,000 रुपये उनसे घुड़सवारी के लिए गए हैं। आप जरा इंसाफ करिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ मुस्लिम, ये कौन सा रेट वसूल किया गया था? ये लोग तो हाथ जोड़ते हैं कि गरीब है, बच्चों वाले हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चों को हम यही खिलाएंगे? लोगों को धोखा देकर, लोगों को लूट कर हम उस पैसे से उनकी तरबियत करेंगे? अगर हमने ऐसा किया भी तो वो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, ये सोचना बहुत जरूरी है। मैं बेग साहब का, जो कि CEO हैं ददपथरी के, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, बहुत ही मशकूर हूँ उनका कि जब मैंने इस मामले पर उनसे बात की तो उन्हें इतना बुरा लगा, उन्हें इतना गुस्सा आया, तो उन्होंने कोई भी एक चीज बताने को कहा जिससे गोरे बानू की जो आइडेंटिफिकेशन हो। मुश्किल था, लेकिन किस्मत से एक गाइड की एक फोटो थी, पहले एक फोटो में आया था, हमने वो भेजी और आप यकीन मानिए 15 मिनट में उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और अगले 30 मिनट में वो सब जो थे वो उनके दफ्तर में पकड़ कर लाए गए थे और उसी वक्त उन्होंने 10,000 रुपये उन्हें रिफंड कराया और जो घोड़े बांधे उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी दरखास्त की थी कि एक बार छोड़ दिया जाए, लेकिन वो इस मूड में नहीं है कि हमारा कोई नाम खराब करे या सैया यहाँ कर लुटा जाए। आपसे भी दरखास्त है कि आपका पेशा है, आपका जो जुनून बनता है वो ले लीजिए, मगर सयाहों को लूटिए मत, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब सयाह यहाँ ना छोड़ गए थे पीछे माजी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, तो हमारा हाल क्या हुआ था, हमारे ट्रांसपोर्टरों का हाल क्या हुआ था। और इस वाकये में मुझे अफसोस इस बात का है, जिस ड्राइवर को हमने यहाँ से भेजा था उनके साथ, तो बाद में पता चला कि उस ड्राइवर ने भी इन 15,000 में 7,500 रुपये कमीशन के तौर दिए हैं, जबकि उसका किराया अलग से था। ये हालत है हमारे यहाँ के, हमारे टूरिज्म से जुड़े लोगों की। दरखास्त है आप लोगों से कि इससे बाज आइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपके घर कभी बरकत नहीं आएगी और जिस दिन आप पकड़े जाएंगे उस दिन साल भर की कमाई जाएगी, आपका रोजगार जाएगा। ये टूरिस्ट हजरात के साथ जो पेश आते हैं, जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, उनसे मेरी दरखास्त है। अब दूसरी बात मैं टूरिस्ट से भी करना चाहूंगा। कश्मीर एक रिश्वर है, आप यहाँ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आपका हर कोई वेलकम करता है, अपने घरों में जगह देता है, लेकिन आप भी जरा ये देख लीजिए कि यहाँ के लोगों के भी जज्बात है।
हमारे कुछ उसूल हैं, हमारी कुछ बंदिशें हैं, उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था जिसमें कुछ लड़कियां बाहर की शराब की बोतलें हाथ में लिए हुए बर्फबारी में रक्स कर रही थी, वो भी एक मस्जिद के सामने। क्योंकि वीडियो तो मेरे पास था लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहूँगा उसे, लेकिन मैं जो भी जूरिस्ट हज़रात हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से चलिए, लेकिन कानून का और लोगों की जज्बात का, खासतौर से जब मजहबी जज्बात किसी के मजनू हो कि आप मस्जिद के सामने आके नाचे और फिर शराब आपके हाथ में हो, तो लोगों को बुरा लगता है। ये कश्मीरी लोग हैं कि इन्होंने समझाया बुझाया, हाथ जोड़कर समझाया, लेकिन ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। यही कश्मीरियत है और हमने एक बार नहीं 100 बार इसका सबूत दिया है, भले हम पर भरोसा हुआ या ना हुआ। अब एक और मौजू है, वो ये कि आपको बताया कि हमारी नदी नालों में इन दिनों पानी की बहुत किल्लत है। इस मौसम में बेशतर नदी नाले जो हैं वो इस कदर सूख जाते हैं कि खुद पानी पानी हो जाते हैं। और हमने देखा है कि इस सीजन में बहुत सारे लोग हैं वो मछलियां पकड़ते हैं। चलिए, मछली पकड़ना अपनी जगह, लेकिन जब लोग पत्थर उठा उठा कर ये देखें कि पत्थर के नीचे कोई मछली का बच्चा ना हो, उन्हें जमा करें, उन्हें खाने के लिए ले जाएं, तो ऐसे लोगों पर हैफ है। क्योंकि इनको पता नहीं है कि इससे हमारी नाले जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे। आपने इस साल जिस नाले को खाली कर दिया, अगले साल आपको क्या उस नाले से मछली मिलेगी? उसे मछली शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं, मछली पकड़ना जिनका पेशा है, जिनका शौक है, आप उनके रोजगार पर भी लात मारते। और मछलियों का पानी में होना कितना जरूरी है, अगर आप में थोड़ी सी भी समझ है, थोड़ी सी भी अकल है, तो गूगल कीजिए, पढ़िए कि आबी हयात कितनी जरूरी है हमारे लिए। और सर्कल में अगर एक चीज भी खत्म हो जाती है तो उससे क्या पूरा सर्कल जो है वो ब्रेक हो जाता है। और सर्कल ब्रेक हुआ तो ये पानी जो है ये हमारे पीने के लायक नहीं होगा। अपनी माहौलियात को बचाइए। अमेरिका का हाल आपके सामने है। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा मसला हमारे पास है। हम अभी भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ भी मौसम में कितना बदलाव आया है और मौसम का ये तगय्युर हमारे लिए कितना खतरनाक होगा वो हमें बाद में पता चलेगा। 90 की दहाई में जब यहाँ पे अलग तरह के हालात थे तो लोगों ने बेदरेक जंगलात काटे, जंगल काटे, तबाह कर दिए। अब हम उसका खमियाजा उठा रहे हैं। अभी 30 साल ही हुए हैं, क्योंकि नए पेड़ लगते नहीं है और जो लगाए जाते हैं उनमें से बेशतर की जो उम्र होती है बड़ा होने की वो उतनी होती है कि हम लगाएं तो हमारी आने वाली नस्लें ही उन्हें जवान होते हुए देख सकती है। इसलिए अपने माहौल को बचाइए, माहौलियात को बचाइए और साथ ही साथ एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। तीसरा एक मसला है वो कि हमारे यहाँ आपको पता है कि ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। रोज लोग पकड़े जाते हैं, अलग अलग तरह के नशे किए जाते हैं। और हमने देखा है, मैंने लाल चौक में देखा कि एक लड़के को पकड़ा गया, वो चोरी कर रहा था। जब पकड़ने के बाद पता चला वो 15-16 साल का लड़का ड्रग एडिक्ट था। और जब उसकी टांगे दिखेंगी, बाजू दिखेंगी, यकीन मानिए वो रिस रही थी, इतना पास था, इतनी तबाही उसकी जिस्म की हुई थी। और उसने खुद कहा कि चोरी मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मुझे ड्रग्स नहीं मिलेगी अब मैं मर जाऊंगा और मैं बिना ड्रग्स के नहीं रह सकता। वो लोग जो इसके कारोबार में हैं उनके साथ तो कानून खुद डील करेगा, लेकिन जो लोग, जो नौजवान कौम हमारी है, उनसे मेरी गुजारिश है दोस्तों, ये एक वक्त का शौक जो है ये आपकी जिंदगी का शौक बन जाएगा और ये आपको तबाह कर देगा। उन वालिदैन की हालत देखिए जिनके बच्चे डिप्रेशन में हैं, जिनके बच्चे ड्रग्स करते हैं। समाज में उनकी हालत देखिए, घरों में उनकी हालत देखिए, उनकी अपनी हालत देखिए। जिंदगी एक बार मिल जाती है, आपने अगर अपनी जिंदगी एक बार इस तरह तबाह की तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। और हम ऐसे समाज में हैं कि अगर आप एक बार कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए या आपके माथे पर उस काम का लेबल लगा, स्टैंप लगी, फिर आप कितने बड़े वली भी हो जाएं, लेकिन लोग आपको हमेशा शक की निगाह से देखेंगे। और अगर कुछ भी उस इलाके में हो तो शक की उंगली पहले आप पर जाएंगे। आप अपनी दुनिया भी खत्म कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी खत्म कर रहे हैं और साथ साथ अपने घर वाले, अपने माँ बाप, भाई बहन, उनकी जो जिंदगियां हैं उनको तबाह कर रहे हैं।
कोशिश करिए कि आप इस तरह के लोगों से दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। और अगर आप इब्तिदाई तौर इस दलदल में फंसे हुए हैं, अभी से जाइए, डी एडिक्शन कैंप्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, आपका इलाज कराए और इस मुसीबत से खुद को बचाइए। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे इंसान की तरह जिए, न कि ज़ोंबी की तरह, न कि किसी वहशी दरिंदे की तरह। तो ये 2-4 बातें थी जो मैं आज अपने दोस्तों के साथ करना चाहता था। उम्मीद है कि आपने बातें सुनी होगी और अगर आपसे मुमकिन हो सके तो इसे अपने दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाए, क्योंकि मैसेज पहुंचाना, सही मैसेज पहुंचाना भी इबादत से कम नहीं है। दीजिए अपने दोस्त, अपने होस्ट मोहम्मद हुसैन जफर को इजाजत। आपसे फिर जल्दी किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह के बाद।